नमस्कार, मैं संजय जी। आज मैं पहुंचा हूं बीपीएस कॉलेज देशश्री और यहां पर इतिहास विभाग की ओर से एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसका विषय है महात्मा गांधी की क्रांतिकारी रचनात्मकता और चंपारण सत्याग्रह। तो इस विषय पर क्या कुछ हो रहा है, हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं कि जो इस विषय पर वक्ता आए हैं, विशेषज्ञ आए हैं, वो क्या कह रहे हैं और छात्र छात्राएं किस तरह से इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का लाभ ले रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ बीपीएस कॉलेज का सभागार। जहाँ तो आप देख रहे हैं ये वीर चंद्र पटेल स्मारक महाविद्यालय का ये परिसर, ये भवन और किस तरह से ये फैला हुआ परिसर है, मैं आपको एक नज़ारा दिखा दूं, फिर मैं आपको सभागार में लिए चलता हूं और वहां क्या कुछ हो रहा है इसका मैं दर्शन कराऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। जब उसको चाहने वाले की अधिकता होती है, आप समाज का निकल हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर अजीत कुमार के जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं महात्मा गांधी को प्रासंगिक बनाते हुए इतिहास विभाग की ओर से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इस समारोह के मुख्य अतिथि कुमार जो वर्तमान में अभी बिहार यूनिवर्सिटी के लोकपाल हैं। ये बहुत ही सौभाग्य है कि आज में हमारे आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक इतिहास नेता के रूप में आज मेरे बीच है, इनका महत्वपूर्ण संभाषण आज होगा। गांधी जब चंपारण नहीं आए होते तो गांधी नहीं होते। अब भले ही हम उन्हें बैरिस्टर गांधी के नाम से जानते, लेकिन आज जितना उनका विराट स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है वो शायद चंपारण के बिना अधूरा रहा। इस संदर्भ में चंपारण का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यरवा जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था, स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि या शुरुआत कहिए तो चंपारण से। तो इस महत्वपूर्ण विषय को हमारे इतिहास के बहुत सारे छात्र छात्राएं यहाँ उपस्थित हैं, ये सभी समझेंगे, जानेंगे कि गांधी आज भी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है। तो विस्तार से हमारे अतिथिगण समझाएंगे। आप हैं प्रोफेसर सीमा कुमारी जी, इससे भी हम कुछ सुनेंगे। ताली बजती रहनी चाहिए। आज यहाँ उनके आने से उनका दिल से अभिनंदन करती हूँ। ये अतिथि आए आज भगवान बनकर, हम हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। अंत में मैं इनके लिए इतना ही कहूंगी कि ना हर समुद्र में मोती सदा खिलते हैं, ना हर मंदिर में दीप सदा जलते हैं, पर जिनके खिलने से समस्त उपवन खिल उठे, ऐसे पुष्प उपवन में सदियों बाद ही खिलते हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे गांधी की क्रांतिकारी कौन होगा? जो क्रांति करेगा। दूसरा शब्द है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। मैंने पहले भी कहा कि गांधी सामान्य किस्म में आदमी थे। इंग्लैंड में जाने के बाद आप जो भी हैं उसमें बदलाव करें। बदलाव सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। हर बदलाव का दोनों पक्ष होता है। हम जब किसी अच्छे काम को करने के लिए चलते हैं तो उसका एक अंतर्निहित अर्थ होता है कि बुरे कामों से हम परहेज कर रहे हैं। उनका सूत्र था कंट्रोल, स्वयं में नियंत्रित हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ करो, भूल जाओ। यथा स्थिति को बदलने की कोशिश की। इस महाविद्यालय के परिवार के तमाम सदस्यों ने इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की कोशिश की। इसलिए आज सुदर्शन भी है, दिखाई भी दे रहा है, इसकी प्रशंसा भी हो रही है और हमको भी खुशी हो रही है कि हम आज इस इंस्टीट्यूशन में हैं। भविष्य को देखिए,
गांधी भी दूसरे राजनीतिज्ञों की तरह थे। उनको मालूम था कि उनकी बहुत सारी बातों को लेकर उनके सहयोगी उनसे नाराज हो सकते थे, लेकिन गांधी ने कभी इसकी बहुत परवाह नहीं की। जिस चीज को वो सत्य मानते थे और जिसके बारे में उनको यह विश्वास था कि उनकी नीति और उनका प्रयास, उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, उसको उन्होंने सबसे आदर्शतम माना था। उनके सर्वोदय की सब परिकल्पना जो थी उसमें भी यही था, अच्छाई को स्वीकार कीजिए, उस बुराई को छोड़ दीजिए, इनकी जरूरत ना पड़े, सबकी निगाहों में तुम रहो, यह प्रयास आपके तरफ से होना चाहिए। बाहर के भी जितने आंदोलन थे, अहमदाबाद हो, खेड़ा हो, असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, दो तीन चीजों पर आप देखेंगे कि कंप्रोमाइज वो कहीं कहीं नहीं करते थे, बिल्कुल ही नहीं करते थे। हमारे छात्र छात्राएं हों, इन सभी लोगों का जो निरंतर सहयोग मिलता है और इन लोगों का धैर्य है, मैं अपने सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। इसलिए मैं अपने महाविद्यालय परिवार के हुई बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।